Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on and नहीं चल रही तो उसको थोड़ा सा पुश करेंगे and मोटिवेशन भी देंगे, थोड़ा डिसिप्लिन की तरफ भी फोकस करेंगे. सो बेसिकली ऑब्वियसली सीइंग द ट्रेंड ऑफ मैसेजेस कमिंग इन विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम एंड वेरी नॉर्मल एक्सपेक्टेड है. तो पहली बात तो ये मत सोचना सर मेरा पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है, हो नहीं रही है पढ़ाई. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस टाइम. इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स का यही टाइम में होती है वाली इशू. सो वी विल जस्ट ट्राई टू ब्रिंग द प्रिपरेशंस ऑन ट्रैक. ठीक है, 5 to 6 है. तो 5 to 6 वेरी वेरी इजी टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजीज एंड काइंड ऑफ रीअफर्मेशंस दैट वी रिक्वायर टाइम एंड अगेन. ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे एंड वी विल ट्राई कि यस एटलीस्ट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू आर एबल टू गेट बैक ऑन स्टडीज and to start with the preparation, continue with the preparation, right? So I will try to focus on 6 very very important and very very easy to implement points in a very quick manner. I know time is of essence right now. I won't be taking up a lot of your time. So first, टारगेट बेस्ड स्टडी एंड सी. इसके अंदर ना मैं बहुत ब्लंट होकर बताऊंगा पॉइंट्स. तो मुझे जो लगता है गलत है जो मैं बोलूंगा, मुझे लगता है जो सही है मैं बोलूंगा. इट इज कंप्लीटली माय ओपिनियन. इफ यू फील दैट आउट ऑफ दीस 6 पॉइंट्स मे बी सर ने 2 पॉइंट ही बोले जो मुझे एप्लीकेबल है, तो 2 पॉइंट लो और आगे बढ़ो. ये नहीं कि सर 4 ये क्या है वो क्या, छोड़ दो उसको. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. Target based study versus time based study. I have seen a lot of students focusing on this part, which in my opinion is extremely wrong because I haven't done time based study ever in my life. ठीक है, ये चीज समझ लो कि आप जैसे कई स्टूडेंट्स का आता है सर 10 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल चाहिए, 12 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल चाहिए. Please understand that I cannot make a timetable for you without even knowing what is your preparation strategy, what is your preparation status, कितनी पढ़ाई हो चुकी है, कितनी पढ़ाई नहीं हुई है, आपका ग्रास्प करने का क्या तरीका है, how are you studying, what is your state अभी. ये बहुत सारी चीजें चाहिए होती है टू एंश्योर कि मैं आपको एक सीधा 10 से 12 घंटे का टाइम रूटीन दे दूं. और मैं क्यों बोलूं आपको 12 घंटे पढ़ो. मे बी यू आर इन दैट सिचुएशन वेर यू नीड 8 आवर स्टडी एंड मे बी यू आर इन सिचुएशन दैट यू नीड मे बी 14 आवर स्टडी टू क्रैक द May 22 एग्जाम्स. देन हाउ शुड आई एंड व्हाई वुड आई मेक अ 12 आवर्स 10 आवर्स 14 आवर्स टाइम टेबल फॉर यू विदाउट नोइंग यू, राइट? सो प्लीज यार इसके चक्कर में मत जाओ. 10 और 12 घंटे और 14 घंटे देखो, जरूरत है तो ही पढ़ो. अगर प्रिपरेशन पिछले 6 महीने अच्छी करी है, 2.5 साल आर्टिकलशिप में अच्छी करी है, तो हो सकता है आपको 6 घंटे की जरूरत है. एंड मैं एक और बात बता दूं, यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मी. if Even if you are in that situation where you have studied for the past 2 years and maybe you require 8 hours of study, but seeing me or seeing any other person जो maybe ठीक है कोई रैंक ला चुका है या कोई experienced faculty है या कोई भी कुछ भी आपको बताता है, you will be, because you are in that vulnerable situation right now कि यार मेरे को 8 घंटे लग रहा है लेकिन यार सर कह रहे हैं 12 घंटे, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. मत करो ये काम, प्लीज मत करो. इसके ऊपर जाओ, टारगेट बेस्ड स्टडी. आज की पढ़ाई अगर 2 घंटे में हो गई है तो 7-8 घंटे एंजॉय करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कल की पढ़ाई और अच्छी होगी. ठीक है, मतलब जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. आई एम एबल टू गिव यू द थिंकिंग बिहाइंड दिस काइंड ऑफ अ पॉइंट. डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन. ऑब्वियसली इस चीज का एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है. मैं ये नहीं कह रहा मोटिवेशन गलत है, डिसिप्लिन गलत है, बट इन द लॉन्गर रन यू रिक्वायर डिसिप्लिन मोर देन यू विल एवर नीड मोटिवेशन. आपका क्या होता है, कभी कर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है आज की पढ़ाई हो रही है, मंडे है, पढ़ाई नहीं हुई, सर को मैसेज कर दिया, ठीक है सर पढ़ाई नहीं हो रही है, मोटिवेशन चाहिए, कुछ ऐसा बोलो मोटिवेशन आ जाए. यूट्यूब पे जाके सर्च कर लिया, मोटिवेशनल वीडियोस बहुत बिकती है, मिलियंस में व्यूज मिल जाएंगे. बट प्लीज अंडरस्टैंड एट इन द लॉन्गर रन इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. तो डिसिप्लिन से पढ़ो. ऐसे इमेजिन करो कि भैया संडे की सुबह मैं मोटिवेशन ढूंढूंगा. अभी बस पढ़ लेते हैं, सैटरडे तक पढ़ लो, मे बी मंडे संडे को आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी. सो इन द लॉन्गर रन प्लीज फोकस ऑन दिस वन लाइन विच आई से टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. You can and you should study when you don't feel like studying. It is absolutely okay. आप मत ऐसे ढूंढो. एक बात बताओ, सीए बनने के बाद काम करोगे, मे बी यू विल गो फॉर प्रोफेशनल स्टडीज. जब भी आप करियर में अपने आओगे, हमेशा काम करने का मन करेगा क्या? उस टाइम काम छोड़ के मोटिवेशन ढूंढोगे? नहीं ना. तो फिर स्टडीज में क्यों ढूंढते हो? ठीक है, जस्ट फोकस किया, अभी मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना है, मैं मोटिवेशन संडे को देख लूंगा. वीडियोस देखो, मोटिवेशन कोई गलत चीज नहीं है, मैं खुद बनाता हूँ वीडियोस, लेकिन उसका एक लिमिट डिसाइड करो. ठीक है, ये नहीं कि मन नहीं किया मोटिवेशनल वीडियोस, आधे घंटे इंपैक्ट रहेगा, 1 घंटे में फिर आप वही उसी पे आ जाओगे. क्लियर? सो लॉन्गर रन में डिसिप्लिन, छोटा मोटा मोटिवेशन देख लेंगे संडे को. ओके, नेक्स्ट, it's okay to take breaks and please don't cut out essentials. This is a very very underrated point which I feel needs to be stressed upon, खासकर हमारे सीए करिकुलम में. देखो कभी कर क्या लगता है आपको, एक ब्रेक लेने में यानी एक हिचकिचाहट सी रहती है. यू विल फील अ बिट हेजिटेंट टू टेक ब्रेक्स बिकॉज ऑफ द टैग्स. सीए का एग्जाम है, लोग 14 घंटे पढ़ रहे हैं, ये सर कह रहे हैं 12 घंटे 10 घंटे पढ़ने हैं, ये मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं. प्लीज इंश्योर कि आप उसको अपने तरीके से अडॉप्ट कर पाओ. एसेंशियल्स मतलब क्या होता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स
एंड दिस इज यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। मैं नहीं बोल सकता आपके लिए एसेंशियल क्या है, जिसके बिना ना आपका फ्लो नहीं बन पाएगा, मूड खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे वर्कआउट करना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो अगर मैं वर्कआउट नहीं करूंगा ना, तो मैं 1-2 दिन अपने आप को एक कहते हैं ना स्ट्रिक्ट रह के, नो नहीं यार सिद्धेश नहीं, आज नहीं करना, आज काम कर, पढ़ाई करनी है, आज कर लूंगा। तीसरे दिन मेरी पढ़ाई भी नहीं होगी और वो भी नहीं होएगा। इससे अच्छा दोनों दिन थोड़ा थोड़ा यार अपने लिए टाइम निकाल लूँ और फिर पढ़ाई भी चलती रहेगी, फ्लो नहीं टूटेगा भाई। सो प्लीज एंश्योर कि आपके जो भी एसेंशियल्स है, इट कैन बी लिसनिंग टू म्यूजिक, इट कैन बी वॉचिंग अ गुड मूवी, इट कैन बी गोइंग आउट एंड मीट योर फ्रेंड्स, इट कैन बी गोइंग आउट विथ योर फैमिली फॉर अ नाइस आउटिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लिटरली एनीथिंग, राइट। तो प्लीज अपने एसेंशियल्स कट आउट मत करो। सब कुछ ठीक है, ब्रेक्स लेना ओके है, ह्यूमन बीइंग हो, मशीन नहीं हो, 100% आउटपुट नहीं निकलेगा, ठीक है। ब्रेकडाउन आ जाएगा, ब्रेकडाउन जबरदस्त आएगा, 2-3 दिन वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा उसको ब्रेकडाउन करो कि यार रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में दे सकता हूं अपने एसेंशियल्स के लिए। क्लियर? अच्छा, ये एक इशू आता है, अभी भी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, बोथ ग्रुप्स दे या ना दे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। सी, एंश्योर दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज फॉर राइट रीजंस। व्हाट इज फॉर राइट रीजंस? आपका दोनों ग्रुप्स का डिसीजन। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर आपके सीधा सीधा बात बता देता हूं, कोई शुगर कोट नहीं करूंगा। इफ योर रीजन फॉर गिविंग बोथ ग्रुप्स इज 6 महीने जल्दी निकल जाएंगे, सेट ऑफ मिल जाएगा और मेरे को उसमें से फायदे मिल जाएंगे, रैंक मिल जाएगी, ओके दैट इज वेरी वेल ओके, रैंक वाली चीज मैं मानता हूं। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग इज योर प्रिपरेशन। 2 रिवीजन हो रही है क्या 8 सब्जेक्ट्स की? हाँ, वो बात ठीक है कि सर 8 पेपर में मेरे को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पूरे टाइम, दैट इज समथिंग विच आई हैव सेड टाइम एंड अगेन ऑन माई चैनल इटसेल्फ। लेकिन यार ओवरऑल प्रिपरेशन हो रही है ना, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे तो नहीं जा रहे हो ना, एबीसी एनालिसिस करके 3-3 पेपर का एबीसी एनालिसिस करके तो नहीं जा रहे हो ना, देन फिर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा टूटेगा एंड उस टाइम जब नंबर नहीं आएंगे देन आईसीआई विल नॉट बी ब्लेम्ड, वो फिर आपकी गलती मानी जाएगी। तो इंश्योर दैट यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स फॉर राइट रीजंस। आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि मैं किसी की सिचुएशन पर्सनली जानता नहीं हूँ। अच्छा, अवॉइड माइक्रो प्लानिंग। आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि 1-2 दिन बहुत अच्छे से जाता है, तीसरे चौथे दिन से बिल्कुल खराब हो जाता है कि मैं 7 बजे उठूंगा, मैं 8 बजे खाना खाऊंगा, मैं 9 बजे ये पढ़ूंगा। नहीं, मेरे भी रूटीन में आप देखोगे तो मैं टाइम देता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे सुबह दे दो, लेकिन ये नहीं है 7-8-9 प्लान करो। किसी दिन नहीं नींद खुली भाई, कोई बात नहीं, 7 से 8 हो गया, कोई इशू नहीं है, 8 से आगे पढ़ाई स्टार्ट करो। सो अवॉइड माइक्रो प्लानिंग बिकॉज दिस विल लीड टू अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन द लॉन्गर रन। लॉन्गर रन क्या, शॉर्टर रन में भी हो जाएगी, 2-3 दिन बाद आप अजीब होना शुरू हो जाएगा। तो माइक्रो प्लानिंग मत करो, इतना कुछ मत करो कि यार खुद ही पागल हो जाओ। ठीक है, सुबह का 2 घंटे देना है, 7 बजे उठे, 7:30 बजे उठे, मोटा मोटा टाइम लिमिट फिक्स करो। अवॉइड माइक्रो प्लानिंग, ठीक है। बस हफ्ते का टारगेट, दिन का टारगेट मीट हो जाए, बहुत है, कुछ टेंशन मत लो, हो जाएगा। अच्छा, ये एक लास्ट पॉइंट, अभी एक स्टूडेंट से भी बात हुई मेरी, तो लास्ट येस्टरडे ओनली, तो उसका भी यही मुझे निकला पॉइंट, काफी जनों का निकलाता है ये, तो दिस इज समथिंग विच आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन। प्लीज फॉरगेट पास्ट रिजल्ट्स एंड प्लीज रिमूव टैग्स इन योर माइंड्स। ये जो दिमाग है ना भाई, इसके अंदर पास्ट रिजल्ट आता रहेगा। इट इज पॉसिबल कि आपका एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट लग चुके हैं। अब इसके बारे में सोच के क्या आज कुछ मिलने वाला है? नहीं। तो इसके वजह से क्या मेरा फ्यूचर खराब होने वाला है? हाँ सर, लेकिन बोलना आसान है, बट जितना इस चीज को अपने आप से रिएटरेट करोगे ना दिमाग में, उतना इंपैक्ट आता रहेगा, लर्निंग कर्व है उसके अंदर भी, राइट। सो इट इज पॉसिबल दैट आज थोड़ा इंपैक्ट आया, कल थोड़ा इंपैक्ट आया, कर करके वो निकल जाएगा दिमाग से। एंड प्लीज रिमूव टैग्स। सीए फाइनल एग्जाम, कौन सा अटेम्प्ट है, ठीक है, कौन सा मेरा क्या है, मेरी एज कितनी है, ये चीजें अगर सोचते रहोगे तो माइंड विल बी ड्रेन्ड, एनर्जी विल बी ड्रेन्ड फॉर रॉन्ग रीजंस। सो प्लीज रिमूव ऑल द टैग्स यू हैव फॉर दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में खराब करेगी चीज। और पास्ट रिजल्ट्स भूल जाओ, ठीक है। पास्ट रिजल्ट्स इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ योर प्रेजेंट एफर्ट्स एंड फ्यूचर ड्रीम्स। तो ड्रीम्स जो अपने सोचे हैं, जो May 22 का जो टारगेट बना रखा है, उसको खराब मत होने दो, क्योंकि इसका कोई इंपैक्ट, इस चीज से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है सर, कभी कभार लगता है, सोचा, ठीक है। ऐसे टाइम पे ना एक चीज आप कर सकते हो जो मैं करता हूँ, जब ऐसी चीजों से डर लगेगा ना, इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, यार संडे को सोचूंगा, अगर आज मंडे है, नहीं संडे को देख लेंगे, ये सारे विचार आने दो, कोई बात नहीं, किसी को नहीं भगा रहा मैं, संडे को बात करूंगा, इसके अपने आप से बात कर लूंगा संडे। तब तक ना ये दिमाग से चले जाते हैं। अगर आप इसको हवा डालोगे ना अभी से ही, नहीं यार सोचते हैं, अच्छा ऐसे हुआ वैसे हुआ, बात करते हैं, एंड दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। दैट इज समथिंग नॉट राइट फॉर अवर दिस काइंड ऑफ लास्ट 2 मंथ्स की जो हमारी अभी पढ़ाई चल रही है, राइट। सो दीज वर वेरी शॉर्ट 6 पॉइंटर्स फ्रॉम माय साइड, जो मैंने काफी स्टूडेंट से अलग अलग तरीकों से बात करें, एंड आई थॉट टू मेक अ यूट्यूब वीडियो फॉर दिस, एंड आई होप कि इससे आपको थोड़ा बहुत तो यार फायदा मिला होगा। एक पॉइंट भी अगर आपके लिए एप्लीकेबल हुआ हो, एंड इफ यू आर एबल टू improve the studies from tomorrow, then my purpose is served, right? So till then, all the very best, study well, take care, be safe, अच्छे से पढ़ो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, right? Okay.